A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you already know, we are continuously studying the statistics for economics. So we reached to last chapter of statistics for economics. So the name of the chapter is the index number. Okay, chapter 12. So in this chapter we are going to study the what is index number, the meaning of the index number, features of the index number, what are the different features of this index number, advantages of the index number, problem or difficulties in the construction of the index number, limitation of the index number, methods of the construction of the index number, in which we have to study the unweighted index number and weighted index number, and some important index number in which we have to deal with consumer price index, wholesale price index, agricultural production index, and the Sensex production index and the industrial production index. So next topic that we are going to study is uses of the different types of the index number, inflation and the index number, what are the relation between inflation and the index number, list of the formulas and the abbreviation which is used in the construction of the index number. So in this chapter we are going to deal with all these topics one by one. Okay, so firstly we will start with the introduction of the index number. Okay, so we have learned in the previous chapter how summary measures can be obtained from the mass of data. Now we will learn how to obtain summary measure of change in a group of related variables. Okay, इस लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि कैसे हम कोई भी जो मास डेटा है, मतलब जो बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा गिवन है, उसका हम कैसे समरी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नाउ वी विल लर्न, अब हम क्या पढ़ेंगे, वी ऑब्टेन समरी मेजर्स ऑफ चेंज इन ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल. कि समरी किसका फाइंड आउट करेंगे, जो भी कोई भी वेरिएबल्स के ग्रुप में अगर कोई चेंज हो रहा है, उसके चेंज कैसे हो रहा है या क्या उसमें चेंज हो रहा है, उसका समरी अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे. सो वी ऑब्जर्व चेंज इन इंडस्ट्रियल आउटपुट, प्राइस, इनकम लेवल, सप्लाई ऑफ मनी एक्सेट्रा in order to know the extent of change over a period of time. We use index number. Okay, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन इंडस्ट्रियल आउटपुट, कि इंडस्ट्रियल आउटपुट में कितना चेंज हुआ है, प्राइसेस में कितना चेंज हुआ है, इनकम लेवल में कितना चेंज हुआ है, जो मनी की सप्लाई हो रही है इकॉनमी में उसमें कितना चेंज हुआ है. सो इन ऑर्डर टू नो द एक्सटेंट ऑफ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में कितना ज़्यादा चेंज हुआ है, उस चेंज को पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं इंडेक्स नंबर. वी यूज़ इंडेक्स नंबर, हम इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हैं. हिस्टोरिकली द फर्स्ट इंडेक्स नंबर वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1764 टू कंपेयर द इटालियन प्राइस इंडेक्स. ठीक है, अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं कि कब इसका स्टार्टिंग हुआ था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये फर्स्ट टाइम कब कंस्ट्रक्ट हुआ था, 1764 में. 1764 में कंस्ट्रक्ट हुआ था टू कंपेयर, क्या कंपेयर करने के लिए, इटालियन प्राइस इंडेक्स की, जो भी इटली की है, इटली का जो प्राइस इंडेक्स है कि प्राइस में कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है इन 1750 का जो भी प्राइस कितना चेंज हुआ है विद द प्राइस लेवल इन 1500, कि उसको किसके साथ कंपेयर किया गया, कि प्राइस इंडेक्स 1750 में कितना था, व्हेन वी कंपेयर इट विद द प्राइस इंडेक्स इन द प्राइस लेवल इन द 1500. ठीक है, 1500 से हम लोग 1750 को क्या किए, कंपेयर किए कि प्राइस में कितना ज़्यादा चेंजेस आया है. सो इनिशियली इंडेक्स नंबर वर यूज टू मेजर इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइसेस, but totally index number have become widely used measure to study changes in cost of living, production, export, imports. Okay, so इसमें क्या कह रहा है कि इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होता है, इंडेक्स नंबर
मेजर क्या करता है कि प्राइस में कितना ज़्यादा चेंजेस आया है। बट टुडे जब हम लोग शुरू की बात करते, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तब बस प्राइस में कितना चेंज आया है हम बस उसी के लिए ही पढ़ते थे। बट अब क्या है कि इंडेक्स नंबर हैव बिकम वाइडली यूज मेजर। अब इंडेक्स नंबर क्या बहुत वाइडली यूज मेजर है, क्या स्टडी करने के लिए, स्टडी टू चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को अगर हमको चेंज में शो करना है, उसके लिए प्रोडक्शन में अगर शो करना है कितना ज़्यादा चेंजेस हुआ है, एक्सपोर्ट में कितना चेंजेस हुआ है, इंपोर्ट्स में कितना चेंजेस, तो इन सारे को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इंडेक्स नंबर इन डिटेल। तो इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं, इंडेक्स नंबर को डिटेल में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जिस्ट समझ में आया। इसमें यही है कि इंडेक्स नंबर में हम ये चेंजेस को शो करते हैं कि कोई भी प्राइस में कितना ज़्यादा चेंज आए। अगर हम ये बोलते हैं कि 2018 में प्राइस कुछ थी, हम उसको कंपेयर करना है 2020 में कितनी प्राइस थी। प्राइस को अगर हमको कंपेयर करना है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हमको देखना है 2018 में कुछ टन्स हम लोग क्या कर रहे थे, इतना एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब 2020 में देखना है कि कितना एक्सपोर्ट हमने किया। तो इस चेंजेस को स्टडी करने के लिए कि एक्सपोर्ट में आपका कॉस्ट ऑफ जो लिविंग हो रहा है, प्रोडक्शन में कितना ज़्यादा चेंजेस आए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हैं, राइट। सो वी विल डील विद द इंडेक्स नंबर meaning of the index number. So before we understand the meaning of index number, let us study these examples. हम लोग को पहले क्या होता है इंडेक्स नंबर, उसको समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सो रबी गोज़ टू द मार्केट आफ्टर अ लॉन्ग गैप। ठीक है, रबी क्या है, वो मार्केट गया बहुत गैप के बाद। सो ही फाइंड्स दैट द प्राइस ऑफ द मोस्ट कमोडिटी हैव चेंज्ड। उसने ये देखा कि जो प्राइस है बहुत सारी कमोडिटी की वो चेंज हो गई है। सम आइटम हैव बिकम कॉस्टलियर, बहुत सारे आइटम क्या हो गए हैं, कॉस्टलियर हो गए। वाइल अदर हैव सम बिकम चीपर, और सब क्या हो गए हैं, चीपर हो गए हैं। सो ऑन his return from the market, he tells his father about the change in the price of each and every item. It is bewildering to both, मतलब bewildering means कि शॉक कर देना दोनों को। इसमें क्या कह रहा है कि जो रबी था, एक पर्सन था, वो क्या क्या मार्केट गया बहुत दिनों बाद। he finds that, उसने ये देखा कि जो ज़्यादातर जो भी कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइस में क्या हो गया है, चेंजेस आ गया है। सम आइटम्स हैव बिकम कॉस्टलियर, उसमें कुछ आइटम्स क्या हो गए हैं, वो कॉस्टलियर हो गए हैं। वाइल अदर हैव बिकम चीपर, और उसमें से कुछ आइटम्स क्या हो गए हैं, वो चीपर हो गए, इनकी प्राइस कम हो गई है। सो ऑन हिज रिटर्न, जब वो रिटर्न हुआ मार्केट से, ही टेल्स हिज फादर अबाउट द चेंज इन द प्राइस ऑफ ईच एंड एवरी आइटम। तो ये उसने क्या किया, रवि ने अपने फादर को बताया कि प्राइस में कितना ज़्यादा चेंजेस हो गया। सो इट इज़ विल्डरिंग टू बोथ, ये न्यूज़ क्या थी, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है, एन इंडस्ट्रियल वर्कर वॉज अर्निंग अ सैलरी ऑफ ₹1000 इन 1982। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल वर्कर है, वो क्या, उसकी सैलरी 1982 में 1000 थी। टुडे ही अर्न्स 12,000। अभी वो 1982 में उसको 1000 मिल रहा था, और अभी जब हम बात करते हैं अभी उसको कितना मिल रहा है, 12,000 मिल रहा है। कैन हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बी सेड टू बी हैव राइजन 12 टाइम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि जो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ हुई है 12 टाइम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि उस टाइम उसको 1982 में 1000 मिल रहा था, अभी उसको 12,000 मिल रहा है। क्या मतलब इसमें ये कह रहा है कि क्या उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो 12 टाइम इंक्रीज़ हुई है। एंड बाई हाउ मच शुड हिज सैलरी बी रेज सो दैट ही इज़ अ वेल ऑफ एज बिफोर, और उसकी कितनी ज़्यादा सैलरी इंक्रीज़ करे जो वो अपने पहले की कंडीशन से ज़्यादा बेटर कंडीशन में
हो. सो दीज आर द सैम्पल्स ऑफ क्वेश्चंस यू कन्फ्रंट इन योर डेली लाइफ. ये सारे ऐसे सैम्पल्स हैं जो क्वेश्चंस हैं जो आप क्या है डेली लाइफ में आप इसको कन्फ्रंट करते हो, उनको देखते हो. सो अ स्टडी ऑफ इंडेक्स नंबर हेल्प इन एनालाइजिंग दीज क्वेश्चंस. अब जो इंडेक्स नंबर की हम स्टडी करते हैं तो उसके थ्रू हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ एन इंडेक्स नंबर. आपका क्वेश्चन क्या है कि अब इंडेक्स नंबर होता क्या है. सो एन इंडेक्स नंबर इज स्टैटिस्टिकल डिवाइस. इंडेक्स नंबर क्या है? स्टैटिस्टिकल डिवाइस है फॉर मेजरिंग चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. इंडेक्स नंबर क्या है? स्टैटिस्टिकल डिवाइस है क्या करने के लिए? मेजरिंग चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स. की स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जिसको हम क्या करते हैं, जो भी मेजर करते हैं चेंज इन द मैग्नीट्यूड, कि जो भी मैग्नीट्यूड का उसको चेंज ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, जो भी रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनमें कितना ज़्यादा चेंजेस हुआ है उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जिसको हम क्या करते हैं, विच इज़ मेजर डिवाइस है जिसको हम मेजरिंग चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड, जिसमें हम क्या क्यों यूज़ करते हैं, जो भी चेंजेस हो रहा है मैग्नीट्यूड, जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनमें कितना ज़्यादा चेंजेस हो रहा है उसको मेजर करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो इट इज़ द मेजर ऑफ द एवरेज चेंज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर टू डिफरेंट सिचुएशन. ठीक है. ये मेजर है ऑफ द एवरेज चेंजेस करते हैं हम इसमें इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स. जो भी रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनको एवरेज चेंज देखने के लिए ओवर टू डिफरेंट सिचुएशन की कंडीशन में. Thus, we can say that the index number of wholesale prices 1115 for Jan 2008 compared to Jan 2007. ठीक है. अब हम ये कह सकते हैं कि इंडेक्स नंबर जो भी है होलसेल प्राइस का, जो होलसेल प्राइस का वो 115 है Jan 2008 में कंपेयर टू Jan 2007 में. It means that there is net increase in the price of wholesale commodities to the extent of 15% during the year. ठीक है. अब हम क्या करेंगे उसको अगर देखेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि होलसेल प्राइस जो है कमोडिटी का वो एक्सटेंड कितना हुआ है, 15% हुआ है ड्यूरिंग द ईयर. एक ईयर में 15% उसमें क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है. सो दस इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस. इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है फॉर मेजरिंग रिलेटिव चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ द रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर टाइम. ठीक है. इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो भी रिलेटिव चेंज है, जो भी चेंज को मेजर करने के लिए इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रुप में फॉर अ रिलेटेड वेरिएबल ओवर टाइम, कि जो भी रिलेटेड वेरिएबल्स है ओवर पीरियड ऑफ टाइम में कितना ज़्यादा उनमें चेंजेस आया है. सो कन्वेंशनली इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. ठीक है. कन्वेंशनली मीन्स कि अगर हम लोग ट्रेडिशनल भी टाइम देखते हैं तो जो इंडेक्स नंबर है वो किसके टर्म्स में एक्सप्रेस होता था, परसेंटेज के. सो ऑफ द टू पीरियड्स द पीरियड विथ विच द कंपैरिजन इज़ टू बी मेड इज़ नोन एज बेस पीरियड. ठीक है. टू पीरियड्स में जिस पीरियड में हम कंपैरिजन करते हैं, मतलब अगर हम 2020 में कंपैरिजन 2015 से कर रहे हैं तो वो 2015 क्या हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा. सो इफ़ इंडेक्स नंबर इज़ प्रिपेयर्ड to know the how much the price has changed in 2005 from the level 1998, कि अगर हम इंडेक्स नंबर प्रिपेयर कर रहे हैं ये जानने के लिए कि कितना ज़्यादा प्राइस चेंज हुआ है 2005 में फ्रॉम द लेवल 1998 से, तो यहाँ 1998 आपका क्या हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा. जिसके साथ हमको कंपैरिजन करना है वो आपका बेस पीरियड है. नेक्स्ट कह रहा है द इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस पीरियड इज़ ऑलवेज टेकन एज 100. ठीक है.
अगर हम इंडेक्स नंबर का जो इंडेक्स नंबर फॉर द बेस पीरियड, सॉरी, इंडेक्स नंबर फॉर द बेस पीरियड के लिए हम हमेशा इंडेक्स नंबर क्या लेंगे, 100 लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडेक्स ऑफ प्राइस इज 200 in 2009 compared to 100 in the base year 2011-12, it suggests that price have rises by 100% compared to the base year. ठीक है, अगर इंडेक्स दिया है, इंडेक्स ऑफ प्राइसेस दिया है आपका 200 2009 में, कंपेयर अगर हम करते हैं इन द बेस ईयर 11-12 में दिया है वो 100, सो इट सजेस्ट दैट, ये बताता है कि प्राइसेस हैव राइजन, प्राइस क्या हो गया, वो राइज हुआ है 100% प्राइस राइज हो गया है कंपेयर टू द बेस ईयर, जब हम उसको बेस ईयर के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. सो देयरफॉर स्टडी ऑफ इंडेक्स नंबर हेल्प अस टू नो परसेंटेज चेंज इन द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेफरेंस टू द बेस ईयर. ठीक है, तो स्टडी ऑफ इंडेक्स नंबर क्या करता है, ये हेल्प करता है टू नो, ये जानने के लिए परसेंटेज चेंज इन द वैल्यूज़ ऑफ द डिफरेंट वेरिएबल, कि कितना ज़्यादा जो भी डिफरेंट वेरिएबल्स है उनमें चेंजेस आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में विथ रेफरेंस टू द बेस ईयर के रेफरेंस में. ओके, सो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडेक्स नंबर. So what are the different features and the characteristics of the index number? So following are the important features of the index number. So index number are specialized averages. जो index number है वो specialized averages है. So we have studied in the previous chapter, हमने previous chapter में पढ़ा है that averages like arithmetic mean, median और mode represent a group of variables. ठीक है, जो भी आपके एवरेजेस होते हैं लाइक अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, वो क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं. एवरेज हैव अ लिमिटेशन, एवरेज के लिमिटेशन होते हैं दैट इफ़ यूनिट इन विच 2 और मोर सेट्स ऑफ डेटा आर एक्सप्रेस्ड आर डिफरेंट देन दे कैन नॉट बी यूज टू कंपेयर द सीरीज. अगर हम कहते हैं कि अगर 2 और 2 से ज़्यादा जो सेट ऑफ डेटा है वो डिफरेंटली एक्सप्रेस हुए हैं तो हम उन सीरीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते हैं. सो इंडेक्स नंबर आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन इन सच सिचुएशन. तो इंडेक्स नंबर को हम क्यों यूज़ करते हैं कि ऐसे सिचुएशन में जिस सिचुएशन में हम एवरेजेस यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मीन, मीडियन, मोड, उस कंडीशन में हम कंपेयर करने के लिए इंडेक्स नंबर को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, while constructing the consumer price index, the various goods and the services like good, clothing, electricity, fuel, etc. are expressed in the different units. Okay, अगर हम construct क्या करते हैं, construct करते हैं consumer price index, the various goods and services, जो बहुत सारे various goods and services हैं, like food हो गया आपका, clothing हो गया, electricity हो गया, fuel हो गया, express किस में होते हैं, different units में होते हैं. And average of all these goods and services is calculated by using the techniques of the index number. ठीक है, अगर हमको एवरेज कैलकुलेट करना है इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इस कैलकुलेटेड कैसे वो कैलकुलेट होगा, बाय यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ द इंडेक्स नंबर, कि जो भी टेक्निक है इंडेक्स नंबर की उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका इंडेक्स नंबर आर द मेजर्स ऑफ द रिलेटिव चेंजेस. इंडेक्स नंबर क्या है, वो मेजर है फॉर द रिलेटिव चेंजेस. सो इंडेक्स नंबर मेजर रिलेटिव चेंजेस इन द वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इंडेक्स नंबर क्या मेजर करता है कि परसेंटेज चेंज कितना ज़्यादा वेरिएबल में हुआ है पीरियड ऑफ टाइम में. इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस इन परसेंटेज. इंडेक्स नंबर क्या है, वो परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है. These present estimate of the percentage change in the variable over time with the reference to some basic year. तो ये जो present estimates है, present percentage change in the variables over time का, वो with reference some basic year के reference में वो present होता है. For example, if the index number of industrial production is 128 in 1997 compared to 1996, it means that there is net increase in the industrial production to the extent of 28%. क्योंकि हम लोग
क्या अभी पढ़ा था, क्योंकि बेस ईयर में हम 100 को लेके चलते हैं। तो अगर 128 दिया है तो हम ये कंपेयर ये देख लेते हैं कि वो 28% उसमें क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपका इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन कॉम्पोजिट एंड कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन। इंडेक्स नंबर क्या करता है, यूज होता है मेजर चेंज इन दी मैग्नीट्यूड ऑफ द सर्टेन फेनोमेनन। इंडेक्स नंबर क्या यूज़ होता है मेजर करने के लिए, कि जो भी सर्टेन फेनोमेनन में मेजर करने के लिए विच आर नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट, जिसमें क्या है जो कैपेबल नहीं है कि हम उनका डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकें। सो इट इज़ बिकॉज सर्टेन फेनोमेना आर कॉम्पोजिट एंड द कॉम्प्लेक्स नेचर। ठीक है, इसलिए सर्टेन जो फेनोमेना हैं वो क्या होते हैं, वो कॉम्पोजिट और कॉम्प्लेक्स नेचर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we cannot measure directly some phenomena such as standard of living, cost of living, value of money, purchasing power of people. Okay, हमें क्या है कि कुछ हम मेजर्स को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। लाइक जैसे हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी का मेजर करना है, या कॉस्ट ऑफ लिविंग मेजर करना है, वैल्यू ऑफ मनी क्या, मनी की क्या वैल्यू है, लोगों की पावर क्या है, परचेजिंग पावर। तो वी कैन नॉट यूज़ डायरेक्टली दीज फेनोमेना टू मेजर। तो देयरफॉर वी स्टडी रिलेटिव चेंजेस, हम उसको क्या करेंगे, रिलेटिव चेंजेस पढ़ेंगे, मतलब परसेंटेज के फॉर्म में देखेंगे इन सच फेनोमेना बाय स्टडिंग वेरिएशन इन दीज वैल्यूज़, इन सारे वैल्यूज़ में कितना ज़्यादा चेंजेस आया है। जैसे अभी हमको करना है कि हमको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखनी है, अभी किसी भी इंडिविजुअल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखनी है अभी प्रेजेंट, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुई, अनटिल एंड अनलेस जब हम किसी प्रीवियस सिचुएशन के साथ उसको कंपेयर नहीं करेंगे। इसलिए क्या होता है इसमें क्या रिलेटिव चेंज हमको देखना पड़ता है कि कितना ज़्यादा चेंजेस आया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है बेसिस ऑफ कंपैरिजन, basis of comparison. So index number are constructed to make comparison over different time periods. ठीक है, इंडेक्स नंबर क्यों कंस्ट्रक्ट होता है, कंपेयर करने के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड्स को, जो भी डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं उसको कंपेयर करने के लिए विथ रेफरेंस टू दी सम बेस ईयर, कुछ बेस ईयर के रेफरेंस में। इन अदर वर्ड्स इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन द वेरिएबल ओवर टाइम विथ रेफरेंस टू द बेस ईयर। ठीक है, जो इंडेक्स नंबर क्या करता है, मेजर करता है चेंज इन द वेरिएबल ऑफ ओवर टाइम, ओवर टाइम कितना चेंज हुआ है विथ रेफरेंस टू बेस ईयर के रेफरेंस में। सो इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस एंड कंपेयर्ड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ डिफरेंट बिजनेस यूनिट। इंडेक्स नंबर मेजर क्या करता है, जो भी चेंजेस हुआ है कंपेयर करता है इकोनॉमिक कंडीशन को ऑफ द डिफरेंट बिजनेस यूनिट, जो भी डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं, एंड डिफरेंट प्लेसेस, जो डिफरेंट प्लेसेस हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे, इन रिलेशन टू सम बेसिक ईयर, इन रिलेशन टू सम बेस ईयर, कुछ बेस ईयर के रिलेशन में हम इनको स्टडी करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द इंडेक्स नंबर। सो इंडेक्स नंबर आर डिजाइंड फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, that is to measure change in the group of the related items so that scientific statement about such changes can be made. Okay, इंडेक्स नंबर क्या होता है, डिज़ाइन होता है पर्टिकुलर पर्पस के लिए, हर पर्पस के लिए वो डिज़ाइन होता है। दैट इज़ मेजर चेंज इन द ग्रुप ऑफ द रिलेटेड आइटम, जो भी मेजर चेंज करना है रिलेटेड आइटम्स के ग्रुप में, जो भी चेंज हुआ है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। so that scientific statement about such changes can be made, कि उन जो सारे स्टेटमेंट हैं, मतलब जो भी चेंजेस हुए हैं उनका हम एक साइंटिफिक स्टेटमेंट बना सके। सो इंडेक्स नंबर आर indispensable measures to study the economics analysis. Okay, through the index number we can study the different economics analysis, we can do the different economic analysis also. So let us see how the index numbers are useful. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कैसे जो है इंडेक्स नंबर क्या है वो यूज़फुल है। सो हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज़। सो इंडेक्स नंबर हेल्प गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट entities to make policies on the basis of trend analyzed by index number. ओके, इंडेक्स नंबर क्या करता है, हेल्प करता है गवर्नमेंट को और नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो हैं टू मेक
पॉलिसीज़ को बनाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड्स एनालाइज्ड बाय द इंडेक्स नंबर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड्स, जो भी ट्रेंड्स हैं जो एनालाइज किसके थ्रू हो रहे हैं, बाय द इंडेक्स नंबर के थ्रू। सो इंडेक्स नंबर आर द मेजर्स ऑफ द स्टडिंग चेंजेस in related variables and they give us trends of change in these variables। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या होता है, मेजर करता है मेजर्स ऑफ द स्टडिंग चेंजेस, जो भी चेंजेस हैं उनको मेजर करता है इन द रिलेटेड वेरिएबल्स एंड दे गिव अस and they give us trends of change in these variables। okay, so index number measure the studying changes in the related variables, जो भी related variables हैं, and they gives us, ये क्या देता है, trends of the change in these variables, कि उनका trend कैसा है, कि ये सारे variables कैसे change हो रहे हैं। so based on these tendency many policies decisions are taken। ठीक है, इन सारे टेंडेंसी पे बेस्ड होता है, तो बहुत सारे पॉलिसी क्या होते हैं, डिसीज़न उनके बेसिस पे लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स विल हेल्प द गवर्नमेंट टू डिसाइड द इंक्रीज इन द डियरनेस अलाउंसेस, जिसको डीए बोलते हैं। ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या करता है, हेल्प करता है गवर्नमेंट को ये डिसाइड करने के लिए कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो डियरनेस अलाउंसेस है उनको कितना ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए। नेक्स्ट एडवांटेज है हेल्पफुल इन मेजरिंग इन्फ्लेशन और द डिफ्लेशन। सो इंडेक्स नंबर प्रिपेयर टू नो द चेंजेस इन द प्राइस लेवल विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मनी ओवर अ टाइम पीरियड। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या करता है, प्रिपेयर किया जाता है ये जानने के लिए कि जो भी प्राइस है उसमें कितना ज़्यादा चेंजेस आया है, विच विल हेल्प अस, ये हेल्प करता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मनी, कि मनी की वैल्यू क्या है ओवर द टाइम पीरियड, डिफरेंट टाइम पीरियड में मनी की वैल्यू क्या है। सो इट विल हेल्प अस टू असेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी, कि कितना लोगों की परचेजिंग पावर है, मनी की कितनी परचेजिंग पावर है, उसको असेस कर सके। सो दिस विल फर्दर हेल्प अस टू असेस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन द इकॉनमी। फिर ये क्या करता है, ये हेल्प करता है ये असेस करने के लिए कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कितना है, उसको हम कैसे असेस कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली मेजर कैन बी टेकन टू करेक्ट द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सो उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट मेजर्स को ले सकते हैं कि हम कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करें। नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल इन नोइंग द चेंजेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स विल हेल्प अस टू असेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पीपल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या करता है, हेल्प करता है पीपल की ये जानने के लिए कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल के क्या हैं। वी विल कम टू नो, हम जानते हैं डैट इफ़ द वैल्यू ऑफ मनी हैज़ फॉलन, अगर जो भी मनी की वैल्यू है वो फॉल करती है, देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिक्लाइन। अब अगर मनी की वैल्यू भी फॉल करेगी तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी फॉल करेगा, डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज इन द मॉनेटरी इनकम, कि मॉनेटरी इनकम के इंक्रीज़ होने की वजह कि उसके प्लेस पे क्या होगा, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों की फॉल करेगी। दस इंडेक्स नंबर विल इंडिकेट द इफ़ेक्ट ऑफ रियल इनकम ऑफ द पीपल। इसलिए जो इंडेक्स नंबर है वो क्या करता है, लोगों की जो रियल इनकम है पीपल की, उसी को वो क्या करता है, इंडिकेट करता है। विल इंडिकेट द इफ़ेक्ट, कि रियल इनकम जो पीपल की है उसको इंडिकेट करता है। सो अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट इन सैलरीज एंड द अलाउंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो एडजस्टमेंट है इन सैलरीज में और अलाउंसेस लोगों के जो एम्प्लॉयज़ के हैं, कैन बी मेड बाय द एम्प्लॉयर्स। वो उसके थ्रू क्या है कि एम्प्लॉयर्स क्या है, उसको एम्प्लॉयर्स बना सके कि जो भी सैलरी में एडजस्टमेंट करना है एज़ वेल एज जो आपके अलाउंसेस में एम्प्लॉयज़ के एडजस्टमेंट करना है उसको एम्प्लॉयर्स कर सके। सो इन अदर वर्ड्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वुड सजेस्ट और इंडिकेट इंक्रीज इन सैलरीज एंड दी अलाउंसेस। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि जो भी एडजस्टमेंट हमें करना है इन दी सैलरीज एंड दी अलाउंसेस,
ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो भी अलाउंसेस डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं, कैन बी मेड बाय द एम्प्लॉयर्स। वो क्या है, वो एम्प्लॉयज़ के वो बनाएगा, उसको प्रिपेयर करेगा। सो इन अदर वर्ड्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है, वुड सजेस्ट और इंडिकेट, वो क्या करेगा, वो सजेस्ट करेगा और इंडिकेट करेगा, वो बताएगा इंक्रीज़ इन दी सैलरीज़ एंड दी अलाउंसेस, कि जो भी एम्प्लॉयज़ की कितनी सैलरीज़ में इंक्रीज़ हुआ है और उनके अलाउंसेस में कितना इंक्रीज़ हुआ है, विच इज़